हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस में ट्रिक्स बताऊंगी, जिसकी मदद से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी मेटल या नॉन मेटल का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका जो एल्यूमिनियम है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि खाने के बर्तन बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ इन दिस क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका? ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने में, कुकिंग के बर्तन बनाने में। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं? ठीक है, पहले प्रॉपर्टी है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्ड इज डक्टिलिटी एंड फोर्थ इज मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले क्या कहा गया? गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी का दोस्तों मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो आपकी हीट है वो आपकी ट्रांसफ़र करता है। ठीक, रेजिस्ट नहीं करता। मान लीजिए ये आपकी कढ़ाई है एल्यूमिनियम की, यहाँ पे आपकी गैस जल रही है। ठीक, ये आपकी गैस जल रही है। अगर ये इसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी होगी, अगर इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी होगी, तो ये क्या करेगा, जो इसके आसपास की हीट है वो सारी कहाँ डालेगा? अंदर जाने देगा। जो यहाँ से हीट आ रही है वो क्या करेगा? इस खाने के अंदर जाने देगा। और अगर इसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये इस हीट को अंदर तक जाने नहीं देगा। तो यानी कि हमारे को इसकी प्रॉपर्टी की तो ज़रूरत है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स का और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी काट देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। आप सभी को मैंने बताया है डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? कन्वर्टिंग इनटू वायर्स। क्या प्रॉपर्टी होती है? कन्वर्टिंग इनटू वायर्स। जब हम किसी भी मेटल को उसके वायर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। देखिए ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कुकिंग यूटेंसिल्स में नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी तो है डक्टिलिटी, तो फिर डक्टिलिटी आंसर क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि हम कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाने के बर्तन बनाने में क्यों यूज़ करते हैं, और हमने उसमें वायर का तो कोई यूज़ ही नहीं करा ना। इसी वजह से डक्टिलिटी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा कि इसमें कितनी भी हीट चली जाए ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, तो हमें ऐसी चीज़ की तो ज़रूरत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच एलिमेंट इज वेरी अबंडेंट इन अर्थ? वो होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। एमंग मेटल्स विच इज़ लेस एफिशिएंट हीट कंडक्टर। ये मैंने आपको हमारी क्लास में भी बताया था कि वो मेटल जो कि हीट नहीं कंडक्ट करता अच्छे से, वो कौन सा होता है? लेड। नेक्स्ट कौन सा है? इन ऑर्डर टू मेक द बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार एंड वायलिन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड? देखिए इन्होंने कहा है अगर आपको सितार या वायलिन बनाना है, यानी कि उसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो बनाना है, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से आप यूज़ करेंगे? तो आपको पता है सोनोरस क्या बताता है? साउंड, मेलेबिलिटी, शीट, डक्टिलिटी, वायो, कंडक्टिविटी, किसी भी चीज़ को मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पास होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का पास होना। तो अब मुझे आप खुद बताइए, इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग्स किस प्रॉपर्टी की वजह से बनेगी? डक्टिलिटी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिया है एक रिएक्टिविटी सीरीज,
जो मैंने आपको हमारी क्लास में भी डिस्कस की थी। ये मेनोमोनिक्स हैं और ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसे याद कर लीजिएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही लगते हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इसे याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटल्स इन द गिवन। आपको क्या बताया है कि बताना है इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। चलिए चेक करते हैं। जिंक इज स्ट्रोंगर देन आयरन। क्या जिंक हमारा स्ट्रॉन्ग है आयरन से? बिल्कुल सही बात है। आयरन इज स्ट्रोंगर देन मैग्नीशियम। क्या आयरन स्ट्रोंगर है मैग्नीशियम पे? नहीं दोस्तों, देखिए मैग्नीशियम आपका ऊपर आ रहा है और आयरन नीचे आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है सोडियम इज स्ट्रोंगर देन मैग्नीशियम। सोडियम कहाँ है? ये रहा। मैग्नीशियम क्या है? ये रहा। यानी कि ये बात तो ठीक है। मैग्नीशियम इज स्ट्रोंगर देन आयरन। क्या मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा स्ट्रोंगर है? बिल्कुल ठीक है। आयरन इज स्ट्रोंगर देन जिंक। क्या आयरन आपका स्ट्रोंगर है जिंक से? नहीं। देखिए जिंक ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है, तो यानी कि जिंक ज़्यादा स्ट्रोंग है और आयरन स्ट्रोंग नहीं है, तो आपकी ये वाला भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? सोडियम इज स्ट्रोंगर देन जिंक। सोडियम जिंक से स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है। जिंक इज स्ट्रोंगर देन मैग्नीशियम। क्या जिंक आपका मैग्नीशियम से स्ट्रॉन्ग है? नहीं। देखिए जिंक नीचे आ रहा है और मैग्नीशियम ऊपर आ रहा था, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम इज स्ट्रोंगर देन मैग्नीशियम। क्या सोडियम हमारा मैग्नीशियम से स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है जी। क्या मैग्नीशियम हमारा जिंक से स्ट्रॉन्ग है? क्या मैग्नीशियम जिंक से स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है। क्या जिंक हमारा आयरन से स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको ये याद होगी तो आपने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसे याद रखिएगा, जो नीचे सबसे नीचे मेटल होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव। और जो ऊपर के होते हैं वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज लस्टर शाइन। कौन सा नॉन मेटल है जिसमें आपकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है? तो दोस्तों एक ही नॉन मेटल ऐसा होता है जिसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, वो होता है आयोडीन। ये मैंने आपको हमारी क्लास में भी बताया था। चलिए नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का होगा। तो उसके लिए आपको जो ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते कौन से हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे कौन से होते हैं? जो हमारी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों दिखाते हैं। कौन से होते हैं? जो हमारी एसिडिक प्लस बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और हमारे ऐसे 3 ऑक्साइड्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरी होती है हमारा जिंक ऑक्साइड, इसे याद रखिएगा। और थर्ड होती है हमारी लीड ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या शो करते हैं? एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, तो मुझे बताइए क्या हमारे पास इन तीनों में से कुछ है? ये सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम हाँ जी, मैग्नीशियम नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट। एक हमारे को एलिमेंट एक्स दे रखा है, ये एक्स है। ठीक है, ये कहा है ये सॉफ्ट है। कट विद नाइफ, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव टू एयर, एक्सट्रीमली रिएक्टिव यानी कि अगर उसे हम एयर में रखेंगे तो बहुत तेजी से उसमें रिएक्शन होगा। कैन नॉट बी कैप्ड ओपन प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में हम ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं रखते। व्हेन इट कम्स टू कॉन्टैक्ट, अगर ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है तो ये वायलेंटली, यानी कि ना तो हम इसे एयर में रख सकते, ना हम इसे वाटर में रख सकते, इसे हम नाइफ से भी काट सकते हैं और ये सॉफ्ट भी होता है। तो बताइए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे कौन से मेटल की होती है? दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ एक ही मेटल की होती है, वो होता है हमारा सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन एमेलगम विद अदर मेटल्स। तो यहाँ पे पहले समझिए कि एमेलगम क्या होता है। एमेलगम क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी भी मेटल को
किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? मरकरी के साथ। जब हम किसी भी मेटल को मरकरी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एमलगम। तो इन्होंने यही पूछा है इनमें से कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल के साथ मिलकर एमलगम बनाता है, तो दोस्तों वो कौन सा मेटल है? मरकरी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्रीन कॉपर लूज देयर लस्टर। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो अपनी शाइनिंग खो देते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है वो क्या चीज़ होती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट लेक्चर में भी, जो कॉपर होता है जब हमारा मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो किस किस चीज़ के साथ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, इन तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हमारा एक एलिमेंट एक्स है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारा क्या बना रहा है? कोई ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा? इसको हमने वाटर के अंदर डाला और एक हमारा सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। तो जब हमने इस सॉल्यूशन को चेक किया तो इसने क्या करा? ब्लू को रेड लिटमस में चेंज कर दिया। तो हमें पूछा गया है कि एक्स क्या होगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप बस यहाँ पे ध्यान देते, इन्होंने क्या कहा गया है कि जो सोल्यूशन है वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू से रेड में चेंज कब होता है? जब हमारा सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और एसिडिक प्रॉपर्टी हमारी कौन शो करता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। कौन शो करते हैं? नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारा एक्स जो भी होगा वो क्या होगा? नॉन मेटल। आइए चलिए अब सर्च करते हैं। क्या सोडियम हमारा नॉन मेटल है? नहीं दोस्तों, ये मेटल है। सल्फर, ये बिल्कुल नॉन मेटल है। हीलियम, अभी बताऊंगी। कॉपर नॉन मेटल है। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हीलियम और सल्फर। दोस्तों हीलियम क्या है हमारी? ये नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस है। नोबल गैस का काम क्या होता है? नोबल गैस हमारी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना वाटर के साथ ना ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसलिए हीलियम आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? सल्फर। ये याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रैंडन, ये सभी हमारी क्या होती है? नोबल गैस होती हैं और ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस रेस्ट फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के कहा गया है, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल हमारा सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इन्होंने कहा है कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है दूसरे मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब डिस्प्लेस तो वही करेगा ना जो सबसे स्ट्रांग होगा, करेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से सबसे स्ट्रांग कौन सा है। तो देखिए कॉपर कहाँ आता है आपका? यहाँ पे आता है। फिर आयरन यहाँ पे आता है, तो मतलब आयरन ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर सिल्वर, सिल्वर नीचे आता है तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। जिंक, जिंक हमारा यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव इन चारों में कौन सा हुआ? जिंक। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन आ गया उसी तरीके से। मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है? आपको बस ये लाइन पकड़नी है। द पेपर टर्न्ड रेड, यानी कि आपने जब आपने लिटमस पेपर का यूज़ किया तो क्या हुआ? आपका कन्वर्जन किस में हुआ? ब्लू टू रेड। अब आपको पता है ब्लू टू रेड किस में चेंज होता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब आपका जो भी मेटल होगा वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। चलिए देखते हैं इसमें नॉन मेटल कौन सा है। क्या सोडियम हमारा नॉन मेटल है? नहीं दोस्तों, सोडियम हमारा क्या है? मेटल। सोडियम क्या है? मेटल। एल्यूमिनियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। सल्फर हमारा नॉन मेटल है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सल्फर। देखिए आपने एक ही लाइन को पकड़ के कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल्स।
इन्होंने पूछा है कि सभी मेटल्स के लिए कौन सी चीज़ सही होगी। देखिए ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों के देखेंगे ऑप्शंस, तो कहीं ना कहीं क्या है कि इन सभी के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि ये कह रहे हैं हार्ड। क्या सभी मेटल हार्ड होते हैं? नहीं दोस्तों, आप सभी को पता है मरकरी, सोडियम और पोटेशियम, ये हार्ड नहीं होते। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दे आर लेस डेंस देन वाटर। नहीं दोस्तों, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, एक कैल्शियम को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेंसर होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वाटर में डूब जाते हैं। जैसे कि आयरन को अगर आप पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव। नहीं दोस्तों, अब वेरी रिएक्टिव नहीं होते सारे मेटल, जैसे कि सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों आपको पता है केवल एक ही मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो है लेड। बाकी सारे करते हैं। तो अब आप देखेंगे इन सभी में दो दो तीन तीन आपके क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, सिवाय इसके। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट कहा गया है कि हमारा अगर हम आयरन ब्लेड को, ये हमारा एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करा, एक आयरन ब्लेड, ठीक है, एक आयरन ब्लेड डाल दी। यहाँ पे आपने क्या डाली, आयरन प्लेट डाल दी। अब पूछा गया है कि जब आपने आधे घंटे बाद देखा तो जो कलर था सॉल्यूशन का चेंज हो गया। ठीक, वो अब ग्रीन हो गया। देखिए पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, बस आपका काम यहीं पे हो गया। जब आयरन हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। करेक्ट, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इनिशियली क्या था, ब्लू, और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन क्या बन गया, ग्रीन, और कॉपर पे हमारी जो डिपॉजिट आ जाएगी वो क्या होगी, ब्राउन। बस आपको यहीं से चेक करना है। इन्होंने पूछा है कंक्लूजन क्या होगा, द ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। नहीं, ये तो हमें बता ही रखा था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, ब्लू, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्लू कलर सॉल्यूशन इज आयरन सल्फेट। क्या ब्लू कलर सॉल्यूशन आयरन सल्फेट है, नहीं दोस्तों, हमने बताया था इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर। कॉपर पे आपका ब्राउन डिपॉजिट आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज रस्ट, आयरन ऑक्साइड। नहीं, देखिए रस्ट नहीं है, ये रस्ट नहीं है, आपका कॉपर है, कॉपर पे है, आयरन ऑक्साइड नहीं बना, कॉपर पे है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। दोस्तों मैंने बताया था ये आपके थ्री फॉर्म्स में, तीनों फॉर्म्स में हमारा मिलता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या सारे नॉन मेटल्स, क्या हमारे सारे नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या सभी मेटल सॉलिड होते हैं, नहीं, मरकरी नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, नहीं, आपको बताया था सोडियम पोटेशियम आपके सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मेटल है एक्स जो क्या करता है, वाई को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा भैया वाई से स्ट्रॉन्ग है, बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जेड, लेकिन जेड को नहीं डिस्प्लेस कर पाया, तो इसका मतलब क्या है भैया, जेड हमारा एक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूछा गया सबसे रिएक्टिव कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहा गया है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो देखते हैं आयरन के लिए क्या आयरन जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से कर पाएगा, यानी कि आप इसके लिए अगर आयरन को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से जिंक को हटाना है तो आयरन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आयरन स्ट्रॉन्ग है, जिंक स्ट्रॉन्ग है, जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब बच्चों जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कमज़ोर व्यक्ति उसे कैसे हटा देगा, नहीं हटा पाएगा, तो ये तो नहीं होने का। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखते हैं, जिंक यहाँ है और कॉपर हमारा है, हाँ जी भैया जिंक तो यहाँ पे ताकतवर व्यक्ति है, तो ये तो हटा देगा। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन कॉपर का है, ये रहा, आयरन क्या है, ये रहा, तो कॉपर नीचे आ रहा है दोस्तों, कम रिएक्टिव है, तो भैया कॉपर तो कमजोर व्यक्ति है,
हमारा कमज़ोर मेटल है, ये इसको नहीं हटा पाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली बी। ठीक है। अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता क्या कर रही है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की कोशिश कर रही है। शी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। उसे कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं जिससे हमारा सर्किट बनता है उसकी थोड़ी कमी पड़ गई। तो उसे कौन सा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा इस सर्किट को पूरा करने के लिए? तो इसके लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अब आपको देखना है हमारा इसमें मेटल है कोई? रबर पाइप नहीं है, थिक थ्रेड नहीं है, स्टील वायर है, ग्लास रॉड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक की तरह बच्चों कौन सा यूज होता है? आयोडीन। नेक्स्ट। अभी मैंने बताया था इसमें क्या है, कौन सा मेटल अगर हम एयर में रखेंगे तो बर्न हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था सोडियम। कौन सी गैस पॉपअप साउंड के साथ जलती है? तो ये हमने क्लास में बताया था, वो होती है हाइड्रोजन। ये देखिए मैचिंग है, ये तो हमने भी डिस्कस की थी। आयोडीन को हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। मरकरी आप सभी को पता है थर्मामीटर में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम को हम फॉइल की तरह यूज़ करते हैं घर में फूड पैकेजिंग के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये यहाँ क्लोरीन हमारा वाटर प्योरिफिकेशन में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? आयोडीन का 3, मरकरी का सॉरी आयोडीन का 2। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नहीं है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस। ठीक है। अब हमें देखना होगा कि इसमें से फ्री आयंस किस किस में होते हैं। देखिए दोस्तों सॉल्ट वाटर में फ्री आयंस होते हैं, विनेगर में भी होते हैं, लाइम जूस में भी होते हैं। मात्र डिस्टिल्ड वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे फ्री आयंस नहीं होते। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगेन देखिए यहाँ पे आपने फिर ट्रिक पकड़ो। इन्होंने कहा हियर्स अ पॉप साउंड। पॉप साउंड किसकी होती है? हाइड्रोजन की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर। हमें पुअर कंडक्टर बताने हैं। पुअर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल। ठीक है। चलिए एयर, प्लास्टिक, वाटर, प्लास्टिक, वूल, वुड, आयरन। आयरन मेटल है तो ये नहीं हो सकता। कॉपर मेटल है ये भी नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम मेटल है ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।